बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सेठ आसफ, आप देखें मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। तो नाजरीन, आज बात करते हैं कुछ अहम अपडेट्स के ऊपर जो कुछ लंदन में हो रहा है, जो हुकूमत के साथ हो रहा है और जो रियासत पाकिस्तान में हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं इधर से कि हुकूमत बहुत मुश्किल में है और एक ऐसी जगह पे आके रुक गई है जहाँ पे ना आगे जा सकते और ना ये पीछे। अगर मईशत की तरफ देखें और आवाम की तरफ देखें तो इनको इलेक्शन जीतता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये नहीं समझ रहे कि हम इत्तेहादी तौर पे भी अगर हम सब इकट्ठे होकर भी इलेक्शन लड़ें तो हम नहीं जीतेंगे। अगर ये IMF की शराइत मानते हैं तो आवाम नाराज़ होती है, अगर आवाम की सुनते हैं तो मईशत डूबती है। अगर दोनों को देखकर अगर इमरान खान की तरफ ये देखें तो इनको ये नहीं लगता कि आने वाली जो हुकूमत होगी ये स्टेबल कर पाएंगे। तो मामलात इनकी कशमकश में हैं, जिसकी वजह से ये लंदन पहुंच गए हैं। बड़े मियाँ साहब ने लंदन बुलाया और बुलाने की वजह क्या थी उसमें तो बातें बाद में ज़ाहिर होंगी, लेकिन कुछ तस्वीर एक वहाँ पे जो रिलीज़ हुई है और इनके चेहरे देखकर बड़ा क्लियर वाज़े हो रहा था। मैं आपको ये आपसे साथ पिक्चर भी देखें, आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे इनके चेहरे उतरे हुए हैं और इनको लग रहा है कि हमारी हुकूमत जो काम करने लगी थी, जो काम करके आई है, उसमें हम अगला इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे और जीत नहीं सकेंगे। क्योंकि ये जो इकट्ठी PDM जमात होकर आई है, अगर ये इकट्ठे इलेक्शन भी लड़ें तो आवाम इन्हें सपोर्ट नहीं करेगी। और इसकी सबसे बेसिक जो वजह, पहली वजह है वो ये है कि ये तो महंगाई के ख़िलाफ़ आए थे, लेकिन जब से ये आए हैं इन्होंने महंगाई डबल की है, इजाफा किया है महंगाई में। और मैं तो ये समझ रहा हूँ कि वो दानिश्वर किधर गए हैं जो रोज़ एक रेट लिस्ट लेकर मीडिया के ऊपर आकर बैठे होते थे। अगर कभी हज महंगा हो जाता था तो उसके ऊपर कहते थे कि ये क्या फ़रोनियत हुकूमत है जिसमें हज और उम्रा करना भी महंगा हो गया और मुश्किल हो गया गरीब आवाम के लिए। तो आज अगर हज के रेट देखें तो 10 से 12 लाख के दरमियान पहुँचे हैं। तो कोई लोग, कोई दानिश्वर, कोई हमारा वो पर्सन जो इसके ऊपर डिबेट करते होते थे वो गायब हो चुके हैं और कोई लोग आजकल तो रेट लिस्ट लेकर बैठ ही नहीं रहे। तो मामलात कुछ इस तरह है कि ये लोग लंदन में गए हैं। लंदन में क्या बातचीत होनी थी, क्या इम्पोर्टेंट, इतनी ज़रूरी क्या बात थी जो कॉल पर नहीं हो सकती थी, व्हाट्सएप पर नहीं हो सकती थी, ऐप पर नहीं हो सकती थी लाइव। और ये क्यों उनको वहाँ एक बंद कमरे में, और वो भी लंदन में नहीं, मियाँ साहब ने वहाँ पे एहतजाज की वजह से लंदन में मियाँ साहब ने अपने घर में इनको नहीं बुलाया। वो भी सुना है नॉर्थ लंदन जाकर इसहाक डार का एक कोई जगह है वहाँ पर इन्होंने बैठक सजाई है। और उस कमरे में क्या डिस्कशन होनी है और क्या हुई होगी ये तो अब बाद में पता चलेगा। और इतना ज़रूरी क्यों था कि उस बंद कमरे में डिस्कशन हो ताकि बाहर बात ना जाए और किसी एजेंसी को ना पता हो, क्योंकि यहाँ पर जो कॉल्स करेंगे तो ये तो एजेंसी को पता चल जाना था। वो कौन सी अहम ज़रूरी जो बातें थीं जो उन्होंने वहाँ पर बैठ के करनी थी, वो यही होगी कि हुकूमत हमारे हाथ से जाती नज़र आ रही है, हमें जैसे तैसे भी है हुकूमत को संभालना है। इतना कर दें कि अगला इलेक्शन हम आसानी से लड़ के जीत जाएं, नहीं तो अगर इसी तरह हम हुकूमत को छोड़ते हैं तो इमरान खान दोबारा आ जाएगा, जो कि वो नहीं चाहते। मियाँ साहब कहते हैं जैसे तैसे करें, जो मर्ज़ी करें, हमें मार्शल लॉ मतलब कि सूट करता है तो वो करें, लेकिन इमरान खान ना आए, जो मर्ज़ी आ जाए। अगर वो आ जाएगा तो हमें नहीं छोड़ेगा, हमारी जो ऊपर केसेस बने हैं वो दोबारा से ओपन हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं। नवाज शरीफ ने एहतजाज का कहा वहाँ पे लंदन के जो उनके एक लीडर्स और वहाँ के लोग हैं, तो उन्होंने आगे से रिप्लाई दिया कि वो हज़ारों की तादाद में इकट्ठे होते हैं, हम तो चंद एक लोग हैं, कैसे एहतजाज करेंगे। और एहतजाज कल होता भी रहा है। जिन लोगों को पता चला है कि पूरी टीम हुकूमत की आ रही है वहाँ पर, तो उन्होंने एहतजाज किया। तो एक बात याद आती है इमरान खान साहब की, एक क्लिप में उन्होंने कहा था एक इंटरव्यू के दौरान कि एक प्लान ये लोग बनाते हैं तो एक प्लान अल्लाह बनाता है, होता वही है जो अल्लाह ताला चाहता है। तो आज वो सामने है सब कुछ कि जो इन्होंने रजीम चेंज किया, जो दिन दाड़े शब खून मारा, तो इनको आज कितनी ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। लंदन में जाएं, मदीना में जाएं या दुबई में जाएं, इनको वहाँ चोर चोर डाकू डाकू के नारे लगते सुनाई दे रहे हैं। इतनी ज़िल्लत किसी हुकूमत को नहीं मिली सिवाय इस हुकूमत के। इन्होंने जो रजीम चेंज किया, जिसका हिस्सा बने, वो सब के सामने है।
और सबसे बड़ी ये चीज़ है जो खान साहब ने कहा था कि हम भारत के साथ 2019 में उन्होंने कहा था कि भारत के साथ हम तजारत नहीं करेंगे तब तक जब तक ये कश्मीरियों के ऊपर जुल्म जो कर रहे हैं वो बंद नहीं करेंगे। उसके बावजूद इस नई हुकूमत ने उनके साथ तजारत करने का फ़ैसला किया और ट्रेड मिनिस्टर कमर जमान को लगाने का फ़ैसला किया। और एक नई जो बात सामने आई है कि इलेक्शन कमीशन ने जो मुनर्रफ अरकान थे उनके ख़िलाफ़ जो इन्होंने पेश की थी PTI ने करारदाद दरख्वास्त, वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ कोई शवाहिद नहीं मिले। तो ये हमारी इलेक्शन कमीशन है। आपको पता है इलेक्शन कमिश्नर भी पहले इन्हीं का ही बंदा था, तो सारे मामलात और सपोर्ट इन्हीं की तरफ जानी थी। तो ये तो सब होना ही है। और आगे क्या होता है, इलेक्शन होते हैं या नहीं, क्योंकि ख्वाजा आसफ के बयान के मुताबिक जो इन्होंने BBC न्यूज़ में दिया सब ने सुना। उन्होंने कहा कि हम नई तैनाती जो होगी, अहम तकर्री जो होगी, उससे पहले पहले हो सकता है कि हुकूमत इलेक्शन का ऐलान कर दे। तो ये इनकी अब सूरत हाल है, ये भागना चाह रहे हैं। जैसे मरीम नवाज़ ने कल के अपने जलसे में कहा कि हम पिछली हुकूमत के जो काम अपने सर पे क्यों डालें, अपने सर पे क्यों लें, कल को हमें इलेक्शन में भी जाना है। तो उनका कहने का ये मकसद मेरे ख्याल में ये था कि हम जल्द हुकूमत गिराना चाहते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में बड़े मियाँ साहब इस हक़ में नहीं है, वो इस हक़ में है कि कुछ इस तरह करो आप इलेक्शन करवाने से पहले पहले कि खान साहब के जो खिलाफ कार्रवाई है वो ऐसी हो जाए कि हम नई हुकूमत अपनी बना सकें, खान साहब हुकूमत में ना आ पाए, कुछ ऐसा कर दो आप। तो ये तो अवाम सब जानती है। और खान साहब ने कह भी दिया कि मीर जाफ़र और मीर सादक कौन है। उन्होंने कहा कि तुम लोग मुझे कहते हो कि मैं आर्मी के ख़िलाफ़ हूँ, मैं तो मीर जाफ़र और मीर सादक तुम लोगों को कहता आया हूँ शुरू से और कहता रहूँगा, क्योंकि तुम लोग जो मीर जाफ़र और मीर सादक रियासत पाकिस्तान के। तो मुनर्रफ अरकान के हवाले से बात करें तो एक फ़याज़ुल हसन चौहान साहब हैं, उन्होंने बयान दिया कि जो हमारे कारोबारी हजरात हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ लगाते हैं, जो बड़ी बड़ी मिलें लगाते हैं, उनको चाहिए कि वो सारे काम छोड़ दें, एक नया बिज़नेस शुरू करें। और वो बिज़नेस उन्होंने ये कहा कि जब इलेक्शन होने लगे तो 3-4 अपने MNA MPA पकड़ें, उनके ऊपर इन्वेस्ट करें, और जब वक्त उनकी ज़रूरत पड़े, कभी को अदम एतमाद में, कभी वोट में, कभी एतमाद के वोट में, तो कभी कोई करारदाद पेश सूरत में, तो वहाँ पे उनसे अरबों कमाएं। क्योंकि यही तो अभी भी असम्बलियों में हो रहा है, यही रियासत पाकिस्तान में हो रहा है। तो ये उनका कहना था, उन्होंने सुबह एक अपने वीडियो बयान में कहा। तो इमरान खान साहब के कहने के मुताबिक कि जो इलेक्शन अभी होंगे और जो हुकूमत ऐलान करेगी उसमें हुकूमती जो अरकान अभी हैं, जो इलेक्शन की तैयारियां तो नहीं कर रहे, लेकिन इनके ऊपर दबाव है कि इलेक्शन जल्दी करवाया जाए। जैसे जरदारी है, जरदारी कहता है कि इलेक्शन में आओ, लेकिन नवाज शरीफ साहब डर रहे हैं। वो इसलिए डर रहे हैं कि इस तरह ना हो कि ये हमें इलेक्शन में ले जाए और इलेक्शन हमें करवाने पड़ जाए और हमारे साथ वही हो जो हमसे हमारे साथ पहले हुआ है। तो ये लोग डर रहे हैं कि इमरान खान को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए अकेले, क्योंकि उनके साथ अभी अवाम है। कुछ ऐसा करें कि इसके साथ अवाम पीछे हटे, लेकिन वो ऐसा होगा नहीं, कभी भी नहीं होगा। और एक अफसोसनाक खबर ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो वोटिंग का हक़ है इन्होंने उनसे छीन लिया। वो करारदाद भी पेश की है नूर आलम खान ने। उन्होंने कहा कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो वोटिंग नहीं कर सकते पाकिस्तान में, क्योंकि वो बाहर बैठे हैं। तो मेरा उनसे एक ज़ाती तौर पर एक सवाल है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी वहाँ पे बैठ के पाकिस्तान की सियासत के ऊपर तबसरे कर सकते हैं, ये शहबाज शरीफ के बेटे, नवाज शरीफ के बेटे, नवाज शरीफ बजाते खुद ये उनके ऊपर तबसरे कर सकते हैं, सियासत को चला सकते हैं। जब भी इनकी हुकूमत गई है तो ये बाहर जाके बैठ गए हैं और वहाँ जाके इन्होंने सियासत के फ़ैसले किए और अहम फ़ैसले किए हैं। ये कर सकते हैं वहाँ पे बैठ के, तो ये आम आवाम अपने पाकिस्तान का फ़ैसला क्यों नहीं कर सकती जी? ये इनको वोट का हक़ नहीं है, ये तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। क्यों आप ओवरसीज़ नहीं हो, आपको क्यों हक़ है फिर वहाँ पे बैठ के पाकिस्तान की सियासत का फ़ैसला करना? तो ये उनसे एक मेरा सवाल कि जो 90 लाख पाकिस्तानी हैं उनमें से 80 लाख ऐसे ख़ानदान हैं, ऐसे लोग हैं जो इमरान खान के साथ हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि जो ये पाकिस्तानियों का वोट का हक़ आप लेंगे, तो क्या ये यहाँ पे फोर्स नहीं करेंगे लोगों को कि वो फोर्स करेंगे कि भाई अब मेरे हिस्से का वोट आप इस पार्टी को दें? एक नहीं, दो नहीं, दो कुछ वोट तो डलवाएंगे अपनी मर्ज़ी के वो। तो आप उनका हक़ छीन के गलत कर रहे हैं।
और जरदारी के जो कल अल्फाज थे उनकी मैं भी मजम्मत करता हूँ। उन्होंने एक हाज़र सर्विस जर्नैल जो कि कोर कमांडर पेशावर हैं जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ उन्होंने एक बात की कि उस बेचारे को खुड्डे लाइन लगा दिया। तो मैं ये हुकूमत से पूछता हूँ कि आप इसके ख़िलाफ़ कोई करारदाद नहीं देंगे, कोई दरख्वास्त नहीं देंगे, क्योंकि ये भी तो हुकूमत के ख़िलाफ़, जो फ़ौज के ख़िलाफ़ हुकूमती लोगों ने बात की है, इसके ख़िलाफ़ भी कोई एक्शन लेना बनता है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब नहीं लेंगे। हमारे इस दौरे हाज़र के वज़ीर आज़म पाकिस्तान के एक्शन नहीं लेंगे। अगर लेंगे तो इनकी हुकूमत खुद चली जाएगी, क्योंकि ये पीपल पार्टी को नाराज़ नहीं कर सकते। यही तो हमारी सियासत है पाकिस्तान में, हम लोगों को नाराज़ नहीं कर सकते। अपोजिशन इमरान खान के ऊपर हम ताने लगा सकते हैं कि ये फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलता है, जब इनकी अपनी बारी आए तो ये कहते हैं मरीम नवाज़ बच्ची है। अब जरदारी ने ये अल्फाज बोले हैं तो अब इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेगा, कोई भी नहीं लेगा, और मीडिया तक खामोश होगी। क्यों खामोश होगी अब ये तो नहीं पता। जैसे रेट लिस्ट, जैसे महंगाई, जैसे हज के 2 रेट बढ़े, इन सब के ऊपर मीडिया और वो लोग खामोश हैं जो रोज़ मीडिया के ऊपर आकर बातें करते थे खान साहब की हुकूमत के दौरान। तो शहबाज शरीफ को अब चाहिए कि इसके ऊपर एक्शन लेना। और मैं तो कहता हूँ कि जो हमारी फ़ौज के तर्जुमान ISPR है उनको भी चाहिए कि इसके ऊपर बयान दें, इसके ऊपर भी बात करें जो इन्होंने जरदारी साहब ने कल ये अल्फाज बोले हैं। तो हुकूमत तो मुझे रुकती और संभलती नज़र नहीं आ रही, हुकूमत गिरती नज़र आ रही है। अब क्या नेक्स्ट होगा, क्या ये इलेक्शन का ऐलान कर पाएंगे? लंदन से वापसी के ऊपर कौन कौन से ये अहम फैसले करके आएंगे जिसके ऊपर ये यहाँ पे आके ऐलान करेंगे, और इलेक्शन का ऐलान कब तक होगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। और नेक्स्ट व्लॉग में आपको मैं बताऊँगा।